प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर अभिवादन करता हूँ। जय यीशु, हालेलुया। 15वां दिन है ये सेवा कार्य शुरू करने के बाद। काफ़ी लोग बड़े उत्साह से हमारे साथ ये सेवा में आगे बढ़ते जा रहे, लेकिन कुछ लोगों के प्रति मेरे मन में कल रात प्रभु ने बहुत ज़्यादा दुख डाल दिया, क्योंकि आसानी से शत्रु की प्रेरणा को अब सुनने लगे। 15 दिन के अंदर पहले का जो उत्साह गायब हो गया। पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, क्या फ़ायदा है सोचता है, और सुस्तीपन में बाद में करेगा सोचता है, और टीवी देखने में शायद या फ़ोन पे बिजी हो। इस तरह वचन के जो महान कार्य प्रभु ने आपको सौंपा, कुछ लोग छोड़ दिया। उनके लिए हम दया चाहते हैं, प्रार्थना करते प्रभु फिर से पुनः उनको लौटा दे। और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर दूर जाए। यदि आपको वचन पढ़ने में दिक्कत हो रही है, परीक्षा में पढ़ रहे हैं, सुस्तीपन ज़्यादा सता रहे हैं, पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, नींद ज़्यादा सताता है, और बाद में करेंगे सोचता है, इस तरह के तमाम अंधकार की शक्तियों की परीक्षाएँ, प्रेरणाएँ प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मुझे प्राप्त पुरोहित अधिकार से मैं आदेश देता हूँ, प्रभु के इन भक्तों को छोड़कर चले जाएं, और पवित्र आत्मा इनको ईश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए एक नया आग्रह आपके अंतर्दम में आज डाल दे। हालेलुया। प्रियजनों, संदेश आपके लिए आज 29वां अध्याय से उत्पत्ति का, वहाँ पर हम याकूब को देखते हैं, जिन्होंने अपने पिता से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, आशीर्वाद कैसे पाया था आप जानते हैं। आशीर्वाद पाने के बाद अपने मामा के पास, मम्मी के भाई लाबान के पास आकर बैठा है, दूर देश में है। वहाँ पर वो शादी करना चाहा अपने मामा की बेटी राहेल, जो छोटी बेटी जो सुंदर थी, उनके साथ प्यार हो गया, शादी करना चाहा। लेकिन भले ही अंकल जो है, मामा जो है, इसके लिए तैयार हो गया और शादी की व्यवस्था की गई। 7 साल तक इनको वहाँ पर रहकर काम भी करना था, सब व्यवस्था हो गया। लेकिन शादी के समय में इनके साथ एक ऐसी घटना हुई, जिनके साथ शादी करना था वो नहीं मिली, बल्कि वो बड़ी वाली, उसका नाम है लेया, उनके साथ शादी हो बैठी, रात बिताई। अगले दिन पता चला कि जो लड़की बदल गई है। तो संदेश यही है, कैसे आशीर्वाद लेके आने वाला इस व्यक्ति के साथ बेईमानी की गई और धोखा इनके साथ कैसे हुआ। उत्तर यही है, इसने अपने भाई को और अपने पिताजी को जो धोखा दिया था, उसके बाद आशीर्वाद लेके इधर आया था, लेकिन वही पाप इनका पीछा करते हुए इधर आया और इनके साथ ये घटना होने दिया। इसलिए मैं आपको पहले एक वचन दिया था, मैंने कहा था इसको बार बार हमको दोहराना पड़ेगा आने वाले इस सफ़र में। वह है प्रज्ञा ग्रंथ के 11:16 में, जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसी के द्वारा यंत्रणा मिलते जाएंगे। इंग्लिश में ऐसा है, पनिशमेंट फॉर सिन विल टेक द सेम फॉर्म ऑफ सिन। पाप का रूप और दंड का रूप समान समान। उसने धोखा दिया, काफ़ी समय के बाद, कुछ समय के बाद वही धोखा इनके साथ भी हुआ। प्रियजनों, इसको समझने के लिए गणना ग्रंथ के 32-23 भी जानना जरूरी। उसमें लिखा है, तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ निकाल देगा। यही संदेश आज 15वां अध्याय, अय्यूब के अध्याय 15 आज पढ़ना था। उसको पढ़ने से आपको बराबर इस चीज़ मिलेगा कि आप जो पाप करता है वो पाप आपके पास लौट के आएगा। वो संदेश आपको उस अध्याय में बराबर देखने को मिलेगा। इसलिए प्रियजनों, संदेश यही है, भले ही आशीर्वाद ये लेके आया था, लेकिन आशीर्वाद के बदले में पाप यहाँ पर कार्य कर रहा है। हालेलुया। इसलिए संदेश को मन में रखिए।
अब दूसरा संदेश यही है, याकूब को संतान प्राप्त हो रहे हैं। अलग अलग संतान की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन वो संतान उनको 4 स्त्रियों में प्राप्त हो रहे, 2 पत्नियाँ और 2 पत्नियों की दासियों के साथ। देखिए, पुराने विधान में इस तरह की काफ़ी बातें हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा करना सही है करके बाइबल कभी नहीं बताता है। इसके विषय में इंग्लिश में हमने समझने के लिए एक वीडियो अब पोस्ट किए हैं यूट्यूब में। जो इंग्लिश समझता है इसको ज़रूर पढ़ लेना। कैसे हमें बाइबल की भाषा को समझना चाहिए, विशेषकर पुराने विधान में बार बार इस तरह की एक से ज़्यादा पत्नियों को रखते हैं या अपने ही परिवार के निकट संबंधियों के साथ शादी होते हैं और व्यभिचार होते हैं। इस तरह की बातें हमको समझ में देखने को मिलते हैं बाइबल। लेकिन इस तरह की घटनाएं चुने हुए कुछ लोगों के साथ यहाँ पर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल आपको बताते हैं ऐसा करना सही है। लेकिन ऐसे करने वाले लोगों को प्रभु फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे पैदा हुआ लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। प्रियजनों, प्रभु का कार्य हमेशा ऐसा ही रहा। मनुष्य पाप के कारण जितने भी विपदाओं में फंस जाते हैं उसमें प्रभु कार्य करता है। उसकी दया ऐसी है, पाप को और पाप से पैदा होने वाले तकलीफ को सब आशीर्वाद में प्रभु इस्तेमाल कर देता है, बदल देता है। इसलिए प्रियजनों, लेकिन बात यह है कि ये पाप की ये जो चीज़ें, उदाहरण के लिए एक से ज़्यादा पत्नियों को रखना और उनमें बच्चा होना, जरूर विपत्ति तो आई है। यहाँ पर याकूब के परिवार में बाद में हम देखते हैं हमेशा तकलीफ मंडराया इनके ऊपर। बच्चे लोग बाद में एक दूसरे से कैसे जलने लगता है और उसके बाद में जाके यूसुफ को कैसे उन लोग फेंक देते हैं और बेच देते हैं। ये सब इसलिए उनके परिवार में आए हैं। ये प्रभु की मर्जी वैसे नहीं थी, लेकिन प्रभु इसको भलाई में इस्तेमाल कर देता है। वो सुसमाचार है इसमें हमारे जीवन में भी। इसलिए प्रभु संदेश देना चाहता है। काफ़ी शायद ठूठापन है, तकलीफ़ है, पुराने पाप है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। इस तरह के ठूठापन में ही प्रभु कार्य करता है। ऐसे हमारे जैसे टूटे हुए लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात प्रभु चाहते हैं कि अपने पापों को स्वीकार करने की जो विनम्रता, जैसे ये पुराने विधान की ये सभी लोगों में एक चीज़ हम देखते हैं, वो है प्रभु पर उनका विश्वास। और प्रभु के सामने स्वीकार करते थे कि हम पर दया करना, हम कुछ भी नहीं है, हमें आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। बराबर आशीर्वाद मांगता है। इसलिए वो विनम्रता और प्रभु के साथ जो ईमानदारी और प्यार, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। हालेलुया। तीसरा संदेश आज के लिए यही है। याकूब लाबान के भेड़ बकरियों को चराते थे, बाद में वहाँ पर 20 साल तक ये कार्य करता है। तो इन दोनों में एक समझौता हो गया। समझौता यही है, भेड़ बकरियों के बीच में जो चित्तीदार और चितकबरी सभी भेड़ मेमने जो है उनको याकूब के लिए दे दिया जाएगा और बाकी सब लाबान के। तब याकूब बाद में एक तकनीक अपनाता है। उसके विषय में अध्याय 30 वचन 37 से हमें पढ़ने को मिलता है। ध्यान से सुनना। याकूब ने चिनार, बादाम और अमोन के वृक्षों की हरी डालियां ली, उनकी छाल से छल्ले काट कर भीतर की सफ़ेदी उगाड़ी, जिससे उन पर सफ़ेद धारियां दिख पड़ी। उसने इस प्रकार छिली हुई लकड़ियां पानी की नांदों और नालियों में पशुओं के सामने वहाँ रख दी, जहाँ वे पानी पीने आते थे। तो इसको देखने के लिए रखते थे। जब मादा पशु वहाँ पानी पीने आते थे तो वहाँ गाभिन हो जाते, वहीं पे इन लोग गाभिन हो जाते थे। वहाँ पर
ये पशुओं में शारीर संबंध होता था पानी पीने के जगह में, उस जगह में इसने इस तरह की लकड़ियाँ वगैरह जाकर लेकर रखा सामने। तो वैसे जब गाभिन हो जाते थे फिर धारीदार चित्तीदार चितकबरे बच्चे पैदा करते थे। कुछ समझ में आया? हमको भी पहले कुछ समझ में नहीं आता था, ये ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ चीज़ मतलब लकड़ी में जो लकड़ी को भीतर के जो सफ़ेदी उखाड़ कर जो सफ़ेद धारियाँ दिख पड़ते थे, उसको देखने से उसी प्रकार का बच्चा, मतलब उस कलर का बच्चे पैदा होते थे ज़्यादातर, और वो सब इनका हो जाता था, मतलब याकूब का हो जाता था। तो उसके पीछे एक आध्यात्मिक संदेश है। संत अगस्तिन उसके विषय में लिखा है कि जो कोई ये एक संदेश देते, एक आध्यात्मिक संदेश देना चाहते हैं, संत अगस्तिन बोलते हैं कि यदि हम किसी चीज़ को देखेगा, वो हमारे आँखों के द्वारा हमारे दिमाग पे छा जाता है, हमारे मन में आ जाता है, और मन में जो छपी हुई चीज़ हमारे शरीर के कार्य में प्रकट हो जाएगा, शरीर में आएंगे, शरीर की प्रक्रिया में उसका असर होगा। ये संदेश वो देना चाहता है। इसका मतलब यही है, यदि आप कुछ चीज़ें देखते हैं उसका असर आपका शरीर में पड़ेगा। अब देखना, बुरी चीज़ें आपको देखने की अगर आदत है, उदाहरण के लिए गलत गंदे पिक्चर देखने का लत लग चुका है, तो आपका असर, उसका असर केवल आंख में केवल नहीं रहेगा, पूरे शरीर पर जाएगा। अब हमें यीशु की ये वचन याद आता है, आंख शरीर का दीपक है, यदि आंख खराब है पूरे शरीर अंधकार में जाएगा। यही चीज़ है, तो शरीर पे उसका असर आएगा, मतलब बहुत जल्दी बीमारी, बहुत जल्दी थकावट, शरीर प्रार्थना में साथ नहीं देगा, और इस तरह की अनेक चीज़ें शरीर पे आएगा। शत्रु शैतान को शरीर पे असर ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अच्छी चीज़ें देखेंगे, परप्रसाद को देखते रहेंगे, प्रभु का पिक्चर देखेंगे, वचन को देखेंगे, वचन को पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा वचन आप पढ़ते हैं तो वचन को देखना पड़ता है, और वचन को जब हम देखेंगे तब क्या होता है, उसका असर शरीर की हर एक प्रक्रिया पे आ जाता है। स्वास्थ्य लाभ आ जाता है, और शरीर में उमंग आ जाता है, और शरीर बहुत जल्दी सेवा में उत्सुक हो जाता है, और काफ़ी आशीर्वाद आपके शरीर पे दिख पड़ेगा। संतान जब आपका होगा उस पर असर होगा, आपके काम काज में आशीर्वाद आ जाएगा। ये सब आँखों के द्वारा मिलने वाली एक कृपा है। इसलिए संदेश को आज अपनाइए, गलत गंदी चीज़ को देखने की आदत से अपने को दूर रखिए, पवित्र वचनों को पढ़ने की आदत को लगाइए। हालेलुया। अब और एक संदेश, मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 15, वहाँ पर वचन 30 से, भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगे, वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे, बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लेकर ईसा के चरणों में रख देते, और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए। उन्होंने इसराइल की ईश्वर की स्तुति की। ये वचन बहुत सामर्थ्यशाली वचन है। आपके जीवन में कोई बीमारी है, आपके परिवार में कोई बीमार है, आपके प्रियजनों में कोई बीमार है, उनके लिए इस वचन को हर दिन दोहरा कर 9 बार या 12 बार दोहरा कर कम से कम कुछ दिन के लिए प्रार्थना कीजिए। बीमारी से चंगाई जरूर मिलेगी। यह वचन का सामर्थ्य आपको मिल जाएगा। इसलिए इसमें सामर्थ्यवान शक्ति और पवित्र आत्मा का चंगा करने का सामर्थ्य इस वचन में है। इसलिए इस वचन को इस्तेमाल करना, चंगाई के लिए इस्तेमाल करना। मैं अब इस वचन की योग्यता से आपके लिए प्रार्थना करते थी। आपके बीच में कोई बीमार है, इस समय जब मुझे सुन रहे हैं, इस वचन की शक्ति आपके लिए, मैं इस समय दावा करते हुए आपकी बीमारी में ईश्वर की महिमा को भेजने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप हो, इस समय आंखें बंद कर प्रार्थना में भाग लीजिए। इस वचन को मत्ती के अध्याय 15 वचन 30 और 31 की योग्यता से मुझे प्राप्त पुरोहित अधिकार से इस वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग मेरे वचन अभी सुन रहे हैं, उनके अंदर जो भी बीमारी है प्रभु, शरीर में जो भी दर्द है, अंदरूनी अंगों में यदि कोई कमियां हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम से, उनके इस पवित्रतम वचन की योग्यता से कि प्रभु अपने पास आए हुए सभी रोगियों को चंगा करते थे, इस वचन की योग्यता से रोगी चंगे होने दे। ईश्वर की महिमा हमें देखने को मिले और हम ईश्वर की स्तुति कर सके। हालेलुया।
अंत में एक और संदेश वही है रोटियों का दूसरा चमत्कार मत्ती के सुसमाचार के 32 से 15वां अध्याय में 32 से लेकर वहाँ पर प्रभु ने रोटी उठाकर और फिर से धन्यवाद देने के बाद अनेक लोगों के लिए बांटा। सबों ने खाया, सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। प्रभु ने कहा था एक एक टुकड़ा जो भी नीचे है उसको सब इकट्ठा करना, मतलब एक टुकड़ा भी नष्ट होने नहीं देना। इसमें एक आशीर्वाद है प्रियजन, एक संदेश है। संदेश यही है कि ईश्वर जो वरदान हमको देते हैं उसको हल्का नहीं समझना। एक टुकड़ा भी क्यों ना हो, फेंकना नहीं है। उदाहरण के लिए भोजन, प्रभु के आशीर्वाद से हमको मिलते। कितने ऐसे लोग हैं जिनको भोजन नहीं है। जब आपको खाने के लिए कुछ भात मिलता है उस पर आशीर्वाद है, हर एक दाने पे आशीर्वाद है प्रियजनों। इसलिए जब भोजन आपको मिलता है, भोजन पे आशीर्वाद, इसलिए एक टुकड़ा भी नष्ट नहीं होने देना है। भोजन को फेंकना एक बड़ा पाप है। और अन्य कोई भी चीज़ जो आशीर्वाद के रूप में हमको मिले हैं उसको फेंकना नहीं। आज के फैशन ऐसा है, थोड़ा पुराना हो गया फेंक दो, नया ले लो। प्रियजनों, हमको थोड़ा सा सावधान रहना है। इस बात हमें ये मतलब आज के ये संदेश प्रभु हमको ये देना चाहते हैं, हमारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में जो कुछ भी आते हैं उसको गंभीरता से लेना है, उसको यूं ही नष्ट होने नहीं देना है। एक एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है। इसलिए प्रभु ने शिष्यों को भेजा, बचा हुआ टुकड़ा जहाँ कहीं भी हो इकट्ठा करना, नष्ट नहीं होने देना। संदेश ही है। आशीर्वाद को बहुत ही महत्वपूर्ण समझना, सीरियसली लेना, हल्का नहीं लेने का। हमें अनेक लोग ईश्वर के वरदानों को हल्का समझता होगा। भोजन फेंकने की आदत है, घर में काफ़ी चीज़ों को यूं ही नष्ट कर देते हैं। और इसलिए और हमको सौंपे हुए काफ़ी आशीर्वाद, काफ़ी चीज़ें हैं, वो सबका ख्याल रखना है। उदाहरण के लिए हमारे ये प्रकृति जो है चारों मोड़ की आपको सौंपी हुई है, उसका ख्याल रखना है, क्योंकि सब में आशीर्वाद है। प्रभु के आशीर्वाद को सीरियसली लेना प्रभु हमें विशेषकर आज अभी हमारे संत पापा इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेने के लिए हमें सिखाते हैं। भोजन फेंकना एक गंभीर पाप है, वो सिखाते हैं, क्योंकि विश्व में अनेक लोग थोड़ी सी भोजन के लिए कितने लालायित रहता होगा। इसलिए इन संदेशों को दिल में रखिए, प्रभु की कृपा में आगे बढ़िए, वचन पढ़ने में लापरवाही ना कीजिए। प्रभु आपको शांति और आनंद से भर दे। मुझे प्राप्त पुरोहिताई अधिकार से और एक बार मैं आशीर्वाद देता हूँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।